एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस महान और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, ताकि इस दिन के अंदर हम और आप उस समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें और आपको परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे आप हमारे साथ जगह के जगह से जुड़ते हैं, इस प्रेम के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आपका भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंत के समय के एक प्रवक्ता के तौर पर ठहराया है, ताकि उन बातों को जो आपके जीवन के अंदर अंतिम समय में आप तैयार पाए जाएं, आप तैयार हो जाएं, उन्हीं पवित्र वचनों को हम आपके पास लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये जो हमारा पवित्र वचन है, ये है बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो। मेरे प्रियो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा लाठी हमारा, अर्थात ये लाठी जो है ये हमें किसी दंगे या किसी हिंसा को फैलाने के लिए परमेश्वर नहीं देना चाहता, बल्कि वो अपनी लाठी जो है वो हमें इसलिए देना चाहता है ताकि उस वक्त में जब हमारा शरीर क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, उस वक्त में जिस समय हम प्रभु में सो रहे हों, हम जीवित हों या हम मृतक हों, वो परमेश्वर का जो लाठी है वो हमें शांति देने वाली हो सके। तो आइए मेरे प्रियो, हम उसी पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये जिस लाठी की आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले। आज आपकी उम्र क्या है यह आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें उम्र का सवाल नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज आपको दिया जा रहा है वो उम्र के हिसाब से नहीं है, बल्कि इस जमीन पर हर एक मानव के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, जो लाठी यहोवा परमेश्वर के पास है, जिससे वो एक अच्छा चरवाहा बनकर उसने अपने भेड़ों की रखवाली की और शैतान और उसकी सेना से बचाकर उसने हरी हरी चराइयों में चराया, और खुदा का कलाम कहता है कि निर्मल सोतों के जल के पास वो ले गए। वही लाठी जो एक चरवाहा के हाथ में होती है, उसी लाठी को वो पकड़कर एक चरवाहा बनता है, और उसने उसी लाठी को हमें और आपको देने का वायदा किया है। आज वही लाठी जो है, जो बुढ़ापे में सहारा बनती है, परमेश्वर हमें और आपको भी देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, ताकि अंतिम समय में जब शरीर क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, हम मृतक हों या हम जिंदों की दुनिया में हों, तो उस समय वो जो लाठी है वो हमारा बचाव कर सके, वो आपके परिवार का बचाव कर सके। यदि हम पासवान हैं तो वो हमारी कलीसिया का बचाव कर सके। इसलिए बुढ़ापे में सच्चा सहारा लाठी वो एक लंबी यात्रा करने में, जब कोई बंदा बुजुर्ग हो जाता है और उसको लंबी यात्रा करनी होती है, तो उस लंबी यात्रा करने में या उसको कोई लंबी चढ़ाई चढ़ने हो, उस वक्त में या उतरने में, खड़े होने पर या बैठने में, ये लाठी जो है उसके जीवन का एक सबसे बड़ा सहारा बनती है। और ये एक ऐसा साथी होती है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि ये एक बुढ़ापे की ताकत बनकर, बुढ़ापे का सहारा बनकर, बुढ़ापे का साधन बनकर शैतान व उसके कार्यों को घात करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज के अंदर पास्टर मार्क आपके पास लेकर आया है बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो। उसने किस तरीके से बुजुर्ग लोगों में इस लाठी के विषय में गवाही दी। उसने अपने भविष्यवक्ताओं में
अगर हम शुरुआत करें अब्राहम से लेकर तो अब्राहम के वंशजों तक, अगर हम बात करें नूह से लेकर तो मूसा तक, और अगर हम बात करें शमूएल से जकर्या तक, उसने इस लाठी को हर एक चरवाहा को प्रदान किया और उन्होंने एक अच्छा चरवाहा बनकर उस लाठी को प्राप्त किया और इस लाठी के विषय में उन्होंने भविष्यवाणी की। तो बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो। जकर्या की किताब उसका 8 अध्याय, जकर्या की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, जकर्या की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल। यहां पर लिखा है जकर्या 8 का 4 में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता जकर्या में होकर इस बात का बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है कि बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। और आपने भी मेरे प्रियो इसे देखा होगा अपने लोगों के बीच में कि किस तरीके से एक बुजुर्ग जो है वो एक स्टिक को, एक छड़ी को, जिसे हम लाठी कहते हैं, एक सहारा बनाकर उससे चलने में एक सहारा लेता है, मदद लेता है। उसी तरीके से मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि बढ़ती उम्र में जब शरीर कमजोर हो जाए और कभी उत्पन्न हो, आप देखते हैं कि एक शरीर, बुजुर्ग शरीर एक कमजोर हो जाता है, उसमें कपकपी आती है, तो चरवाहे की लाठी वही जो होती है तो हमें और आपको उठने बैठने में सहायता देगी और सहायता देती है मेरे प्रिय। अर्थात यहाँ पर वो कह रहा है कि तो फिर से दोबारा जो है तो चौराहे पे बैठा करेगा, क्योंकि जब एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कपकपी आती है, तो वो बगैर लाठी के वो कैसे चल सकता है? बगैर लाठी के नहीं चल सकता। परमेश्वर कह रहा है कि वो लाठी आज मैं तुम्हें देता हूं, जैसे जकर्या कह रहा था कि उस लाठी को मैं इस्राएलियों में देता हूं, ताकि वो लाठी जो है तो उन्हें फिर से ताकत दिया, वो फिर से यरूशलेम के चौराहों पर, चौखटों पर जो है, चौराहों पर या अपने अपने घरों के चौखटों पर वो दोबारा फिर से जो है तो वहां पर वो बैठ सके। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य की शक्ति को, जो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ्य की शक्ति क्या है? उसका वचन। और उसका वचन में क्या चीज है? उसके वचन में 2 चीजें होती हैं। एक परमेश्वर की सामर्थ्य होती है जिसे हम शक्ति बोलते हैं, और दूसरा उसमें जीवन होता है। आदम एक निर्जीव था, मिट्टी से बना हुआ पुतला था, लेकिन जब उसमें वचन पहुंचा तो उसमें जीवन भी पहुंचा और उसके अंदर शक्ति भी आई। तो आज वही परमेश्वर की लाठी जो है, तो आज उसी के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है कि बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोह ले लो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य की शक्ति जो है वो बुढ़ापे की लाठी पर उंडेला है। इसलिए उंडेल कर रखा ताकि कमजोरी में जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो कमजोरी में अपने द्वारा जो है तो अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए एक सहारा बन सके। क्योंकि वक्त आज ऐसा है कि जब शरीर साथ नहीं देता है तो उस पेशेंट की, उस कमजोर की, उस वीकनेस की कोई भी सहायता ना कर पाता है। थोड़े समय तक तो उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए परमेश्वर आज आपको एक ऐसी लाठी के विषय में आपको बता रहा है कि अगर ये लाठी जो परमेश्वर की लाठी है, अगर इसे तुमने प्राप्त कर ली, जैसे हजारों वर्ष पहले नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने प्राप्त किया था, तो जिनके पास ताकतें आई थी, जिनके पास बल आया था, आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी और न ही उनके टखनों के अंदर कोई ऐसे कमजोरी आई थी, आज वही चीज परमेश्वर अपने सामर्थ्य जो है उस लाठी में भेजना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो हम स्मरण करें मूसा, क्योंकि मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसी के बल पर वो फिरौन राजा के सामने बहादुरी के साथ आया जाया करता था। और खुदा के कलाम में
लिखा है कि मूसा को जब भी चाहे सिय्योन पर्वत पर चढ़ना हो, ऊंचाई पर चढ़ना हो, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो उसी लाठी को सहारा बनाता था, और उसी लाठी को सहारा बनाकर वो मिस्र की सीमा से बाहर भी आया था। और जो हम आश्चर्य कर्म देखते हैं कि उसने फिरौन के सामने किए थे, तो वो भी उस लाठी को हाथ में लिए हुए किए थे। अगर हम देखें कि जिस समय वो इस्राएलियों को जंगल में लेकर आया था, और जब उन्हें प्यास लगी, उन्हें भूख लगी, तो किस तरीके से उसी लाठी के बल पर एक मन्ना भोजन बनकर, और किस तरीके से चट्टान पर वो लाठी मारने से उन्हें जल प्राप्त होता था। और खुदा का कलाम कहता है कि अंतिम में वही लाठी मिस्र से बाहर निकालने के लिए, वही लाठी जो समुद्र को दो भाग करती है, उस मधु और दूध के देश में पहुंचाने के लिए कामयाबी हासिल करती है। वही लाठी, बुढ़ापे की लाठी, जवानी में मोल ले लो। परमेश्वर उसी लाठी को आपको देना चाहता है। अगर उस लाठी के विषय में आप जानने की कोशिश करें, तो खुदा के कलाम में लिखा है निर्गमन 4:2 में कि जिस समय परमेश्वर मूसा को फिरौन के पास भेज रहा था, तो फिरौन, मूसा जो था, फिरौन के सामने जाने से हिचकिचाहट और कमजोरी महसूस कर रहा था कि मैं उसके सामने, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, 4:2 में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस 4 चैप्टर के 2 वर्सेस में लिखा है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, परमेश्वर की मेरे हाथ में तो लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इस लाठी को भूमि पर डाल, इस लाठी को भूमि पर छोड़। मूसा नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर जो अपनी सामर्थ को इस लाठी में डालना चाहता है, जो इस लाठी को एक परमेश्वर की लाठी बनाना चाहता है, वो क्या आश्चर्य करवाना चाहता है, वो नहीं जानता था, वो जानता। जैसे आज आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से सुनिए ताकि आप इस समझ सकें कि जो भी आपके पास परमेश्वर अपनी लाठी देने के लिए जा रहा है, वो किस तरीके से एक आश्चर्य कर्म आपके जीवन के अंदर करेगी। खुदा का कलाम कहता है कि उसने जैसे ही उस लाठी को भूमि पर डाला, तो वो एक सर्प बन गई। और परमेश्वर ने तभी कहा उससे कि इसका एक सिरे से, इसकी पूंछ का जो सिरा है, उससे उसे उठा ले। और उसने जैसे उठाया तो वो लाठी बन गई। लेकिन मेरे प्रियो, इस लाठी के विषय में उसको जिक्र ये नहीं था। वो सोचा था कि लाठी जो है, ये तो मैं जिस समय पशुओं को लेकर जाता हूँ चराने के लिए, या जिस समय मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ, वो नहीं जानता था कि लाठी इतनी बड़ी सहारा है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे ही आप बुक ऑफ एक्सोडस 4 चैप्टर के 70 वर्सेस पढ़ेंगे, निर्गमन 4:17 में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, इस लाठी को हाथ में पकड़े हुए लिए जा, इस लाठी को हाथ में लिए हुए तो जा। क्यों? क्योंकि फिरौन के पास यही लाठी जो होगी, तो यह आश्चर्य कर्म दिखाएगी। यही लाठी जो होगी, तो यह आश्चर्य कर्म दिखाएगी। और खुदा का कलाम यही बताता है कि इसका 4 चैप्टर का 20 वर्सेस में, निर्गमन में, कि मूसा लाठी को लेकर फिरौन के पास गया, और किस तरीके से वो लाठी से उसने चमत्कार किया। मेरे प्रियो, उसके पास कोई नहीं था, उसके पास कोई अप्रोच नहीं थे, उसके पास ना ही कोई सेना थी, ना ही उसके शरीर में ताकत थी, और ना ही उसके पास कोई बड़ी पोजीशन थी। तभी परमेश्वर ने उसके हाथ में लाठी देखा और उससे कहा कि सबसे बड़ा तो साधन यही होगा, सबसे बड़ा साधन तो तेरा यही होगा, तेरे हाथ में क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय 16 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द बुक ऑफ एक्सोडस 14 चैप्टर के 16 वर्सेस में, मूसा तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूसा की लाठी में नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन में सामर्थ्य है।
जो उसकी लाठी में पहुंच रही थी, और आज वो इस लाठी को, जिससे हिंसा होती है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे मारपीट करते हैं, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, परमेश्वर उस लाठी को आज अपनी लाठी बनाना चाहता था, जिसमें आश्चर्य कर्म हो, बचाव के आश्चर्य कर्म हो, जिसमें लोगों की भलाई के लिए आश्चर्य कर्म हो। इसलिए मेरे प्रियो, मूसा की लाठी जिसने मिस्रियों के सामने आश्चर्य कर्म दिखाए, समुद्र को खोला, जंगल में चट्टान से पानी निकाला, वही लाठी जब मूसा बूढ़ा हो गया, अर्थात 120 साल का हो गया, तो वही लाठी उसके जीवन का भी सहारा बने। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस अंतिम समय में, इस अंतिम समय के शुरुआती दौर में आपसे बात कर रहा है और अपने पवित्र वचन में कह रहा है कि बुढ़ापे की लाठी आप जवानी में मोल ले लो। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 26 वर्सेस में लिखा है, यशायाह 10 और उसका 26 में, सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिधानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, ये जो यशायाह है, ये यशायाह भविष्यवक्ता जो है, तो ये सिय्योन में रहने वाली प्रजा को, जिसे असूर राजा जो था तो मारने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं प्रजा से जो सिय्योन की है, यशायाह यहाँ पर भविष्यवाणी करके कह रहा है कि जैसे परमेश्वर ने, जो यशायाह 10 का 26 में, कि जैसे परमेश्वर ने मूसा की लाठी की ताकत बनकर मिस्रियों में चमत्कार किए, कि ऐसी लाठी बढ़ाई कि किस तरीके से हम कहते हैं कि एक बार लाठी बढ़ाने से समुद्र 2 भाग हो गया और वो स्थलीय स्तर पर इस्राएली निकल गए, लेकिन फिर से उस लाठी को बढ़ाया तो फिर से वो समुद्र तैयार हो गया, और किस तरीके से वो फिरौन और उसकी सारी सेना जो थी तो उसमें नाश हो गई। वैसे ही तुम्हारी लाठी की ताकत बनकर परमेश्वर आज आपके साथ भी रहना चाहता है। मेरे प्रियो, मूसा ने, खुदा का नाम कहता है कि जैसे मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हम भी करें। आप अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। आप प्रार्थना करने में कमजोर मत जाते हैं, वचन सुनने में आपको सुस्ती सी महसूस होती है, परमेश्वर के कार्य करने पर मन नहीं लगता है। आप विश्वासी हैं तो, यदि आप प्रभु का सेवक हैं और आपको ऐसे महसूस होता है, जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी कमी घटी आ जाती हैं जिससे हम सेवा में कम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। संसार और संसार के बहुत से ऐसी बातों में जिनमें एक सेवक को अमल नहीं करना चाहिए, उसमें हम अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जैसे मूसा की लाठी में अपनी सामर्थ को डेला और उसके 120 साल तक वो सहारा बने, वैसे ही आपकी भी एक लंबी उम्र तक परमेश्वर आपको भी वही लाठी देना चाहता है, जिससे कि एक लंबी आयु तक आपके पास भी एक बहुत बड़ा सहारा हो। मेरे प्रियो, मूसा की लाठी परमेश्वर आपको भी देगा, लेकिन इसे जो आज हमारा वचन है, बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल लो, इसे आज ही मेरे प्रियो आपने जवानी में मोल लेना है। प्रभु यीशु मसीह जैसे एक सच्चा चरवा बनकर कब जवानी में उसने उस लाठी का मूल्य चुकाया। अब मूल्य क्या चुकाया कि खुदा का कलाम में द बुक ऑफ हिब्रू यूनानी पुस्तक में लिखा है कि उसने यहां तक आज्ञा मानी कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने मृत्यु भी सही, यानी उसने उस लाठी की कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को अंत तक माना, अपने हर एक कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर की इच्छा का था। और किस तरीके से उसने यहां तक आज्ञा मानी कि मृत्यु की शैली, और उस लाठी ने फिर से उसका पुनरुत्थान किया, और वो प्रभु, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आज भी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। इसलिए आने वाले बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो, क्योंकि अभी उसकी
प्राप्ति के लिए आपके पास खुदा का कलाम कहता है कि कीमत व ताकत दोनों हैं। आज कीमत और ताकत जवानी में आपको चुकता करने के लिए है आपके पास। अगर ये समय आपका निकल गया तो मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं से परमेश्वर की इस लाठी को, जो मूसा की लाठी, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 21वीं सदी के अंतिम समय के शुरुआती दौर में, जब अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो रहा है, लोग जवानी के दिनों में आनंदित मगन हो रहे हैं, अपनी मनमानी से अपनी इच्छा का जीवन जी रहे हैं। क्या वो जानते हैं कि समय जाते ही बुढ़ापा आने वाला है? समय निकलते ही खुदा का कलाम कहता है कि बुढ़ापा आने वाला है। और इसीलिए आज का पवित्र वचन अभी से आपको उस मूसा की लाठी, जो परमेश्वर की लाठी है, प्राप्त के लिए कि आप उसे प्राप्त कर लो, तैयार हो जाओ, वही आपके लिए अच्छा होगा। ताकि जैसे आप अपनी जवानी के दिनों में अच्छे रहते हैं, हंसपुष्ट रहते हैं, सुशील और सुंदर रहते हैं और किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही परमेश्वर की दी हुई लाठी आपको बुढ़ापे में ऐसा ही सुख देगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की लाठी की कीमत हमें अभी अदा करनी है। क्या आप उस लाठी की कीमत को अदा करने के लिए तैयार हैं? वो कहता है कि वन के सारे पशु और पक्षी मेरे हैं, कुदरत मेरी है, वनस्पति मेरा है, सोना और चांदी मेरा है। किस बात से आप इस लाठी को प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करेंगे? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि उस लाठी को प्राप्त करने की कीमत है स्वयं से इनकार करो। मेरे प्रियो, उस लाठी की कीमत है कि स्वयं से इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, उसके पीछे बढ़ो। ये कीमत मेरे प्रियो, खुदा की कलाम हमें बताता है कि इस लाठी को प्राप्त करने के लिए जो हमने स्वयं से इनकार करना होता है, इसमें दो बातें हमारे जीवन के अंदर छुपी होती हैं, जिसे परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा इस जमीन पर है, जो हमारे लिए एक बुढ़ापे में सहारा बनेगा, परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमारे लिए एक सहारा बनेगा, जो एक लाठी के समान होगा, वो दो बातें हमारे जीवन के अंदर देखना चाहता है। इसीलिए उसने इसकी कीमत का दाम रखा है, स्वयं से इनकार करो। आज आप कहां से हैं मेरे प्रिय? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आपकी उम्र क्या है? कितने समय से आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, बहुत हो चुका। वो आनंद, वो मगन, वो मनमानी आज है। परमेश्वर की उस अंतिम समय के, उस अंतिम भविष्यवाणी को सुनने के लिए बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल है। और इसके मोल की कीमत एक स्वयं से इनकार करो। और उसमें दो चीजें हैं। वो दो चीजों में पहली चीज परमेश्वर क्या आपने देखना चाहता है, और पहली चीज जब आपने देखेगा तो वो पहली चीज है 2 तिमोथी 2:22, 2 तिमोथी 2 चैप्टर उसका 22 वर्सेस, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 22 पद में, जवानी के अभिलाषाओं से भाग। ये वो अभिलाषा होती है जो जवानी के समय में आनंद, मगन, मनमानी, और जैसा जवान को भाता है वैसा ही वो रास्ता तय करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इस मेरी लाठी को प्राप्त करने के लिए, जिसका समय बहुत कम बाकी है, कि इसमें तो मगन है, तुझे पता ही नहीं है कि बुढ़ापा जल्दी से तेरे पास आने वाला है। बुढ़ापा जो है वो द्वार पर छिपा है। पलक झपकते ही वो बुढ़ापा आ जाएगा। तू शीशे में जवान दिखता रहेगा, अपने स्वयं को दिखता रहेगा, लेकिन सामने वाले के लिए तू, इसने मेरे प्रिय, यहां पर जो पहली बात परमेश्वर इस लाठी को देने से पहले हमें देखना चाहता है, जवानी के अभ्यासों से भाग और शुद्ध मन से, पवित्र मन से, सच्चे मन से। वो कहता है
कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। हमें किसका पीछा करने का, राज्य धर्म की खोज में किसका पीछा करना है? यहां पर लिखा हुआ है कि धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल। धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल। क्या आज आपके पास ये है? धार्मिकता है, प्रेम है, विश्वास है और लोगों के प्रति एक अच्छा बर्ताव, जिसे हम मेल मिलाप कहते हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता है। और दूसरी बात लिखा है इफिसियों की पत्री 4:29 में, जो दूसरी बात वो देखना चाहता है, वो इफिसियों की पत्री 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अक्सर लोग गालियां बक जाते हैं। जब हमारी उम्र हो जाती है तो हम बच्चों को बहुत सा ऐसे वर्ड बोलने में आज तक हम मन नहीं फिराते, ना ही हम सोच समझ कर उनको बोलते हैं, बल्कि जो हमें एक क्रोध में मन में आता है वो ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी बात परमेश्वर जो देखना चाहता है, वो कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो। जवानी से बुढ़ापे तक के सफर में आज आपने क्या उन्नति करनी है? जब तक आप स्वयं से इनकार नहीं करेंगे, अपने क्रूस को नहीं उठाएंगे, उस स्वार्थ, लोभ, अभिलाषा को नहीं मारेंगे, जवानी की अभिलाषाओं को नहीं मारेंगे आप, और आप उस शुद्ध मन वाले, जो लिखा ना कि प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ संगति नहीं करेंगे। और जो चार बातें लिखी थी, धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप, इनका पीछा नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप खुद ही सोचें, क्या आप कैसे उस लाठी की कीमत अदा कर पाएंगे? मूसा ने उस लाठी की कीमत अदा की, और सारे लोगों ने, जितने लोगों ने था, उन्होंने इस लाठी की कीमत अदा की। इसलिए वो अंतिम समय तक एक बलपूर्वक पौरुष अपने जीवन के अंदर देखते रहे, यानी बल देखते रहे। जो एक मानव का बल होता है, जो जवानी में होता है, वो अपने अंतिम समय तक उस शक्ति को देखते रहे। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि अक्सर इस जमीन पर जब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा देखता है कि जो माँ बाप होते हैं, वो क्या परमेश्वर उन्हें ये याद दिला रहा है, क्या अभी आप जवान हो या आपकी उम्र, आपके बच्चे हो गए हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि अपने परिवार, और अगर आप प्रभु का सेवक हैं, तो अपनी कलीसिया के प्रति ना तो कोई गलत बात उन्हें बोले और ना ही अपने मन में रखें। ना ही कोई गलत बात उन्हें बोलना चाहिए और ना ही वो मन में रखना चाहिए, बल्कि शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगत करना चाहिए, और उन बातों में जो धर्म की है, विश्वास की है, मेल की है और प्रेम की है, उसका पीछा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:33 में कहते हैं कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोड़ ले लो, और इसकी कीमत स्वयं से इनकार। आपने कितना इनकार किया है? कितने बच्चों की बातों को सुनकर आपने एक्सेप्ट किया है? या आपने जवानी में अपने माँ बाप की बातों को सुनकर उन्हें कितना एक्सेप्ट किया है? या आज हम पासवान जो वचन को पढ़कर सुनकर हमने उसे कितना एक्सेप्ट किया है? यह कलीसिया जो हर बार अपने अपने चर्च के अंदर, परमेश्वर के पवित्र भवन के अंदर वो वचनों को सुनती है, उसमें वो कितना उस पर अमल करती है? मेरे प्रियो, इस लाठी का दाम चुकाने के लिए एक स्वयं से इनकार करना है, और दूसरा जो है वो कोई गंदी बात अपने मुंह और मन में उसे लेकर नहीं आना। हालेलुया।
और सिर्फ जो प्रभु की संगत में रहते हैं, शुद्ध मन वाले, उन्हीं के साथ रहते हुए उन बातों की जिसके विषय में लिखा है धर्म, विश्वास, प्रेम और नेक, उस पीछा करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, हम संसारिक हो जाते हैं, तो यहाँ पर पौलुस ने पहला 15-23 में कहा था धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी संगत जो होती है वो अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की लाठी की कीमत जवानी की बुरी बुरी अभिलाषाओं से भागना, कोई भी गंदी बात को मुंह से ना निकालना, क्योंकि खुदा का काम ये बताना चाहता है कि जैसे माँ बाप होते हैं, जैसी अभिलाषा के भागीदार होंगे, उनके बच्चों पर वही असर पड़ेगा। आज हम यदि खुद कुछ गलत काम करते हैं, हम बीड़ी पान सिगरेट शराब पीते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम क्रोध दिखाते हैं, हम नफरत करते हैं, हम जिद्दी हैं, और आज हम ये सोचें कि ये असर हमारे बच्चों में ना हो। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम इस चीज़ को कह रहा है कि माँ बाप जैसी अभिलाषा के भागीदार होंगे, उनके बच्चों पर वही असर पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्य का असर आपके परिवारों पर रहेगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इस लाठी को प्राप्त करने के लिए जवानी में जो है, तो आपके पास ताकत और दाम दोनों हैं। एक स्वयं से इनकार करने का, उससे इनकार करो और प्रभु के पीछे करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने जवानी के पापों से बचने के लिए क्या किया? खुदा का कलाम कहता है कि उसने मन फिराओं के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा। मन फिराओं के वचन था जो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 में, कि उसने मन फिराओं के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा। और जैसे मूसा की लाठी के समान उसने क्या किया? अपने स्वयं की लाठी में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया। हालेलुया। बगैर लाठी के वो गोलियत से युद्ध नहीं जीता। आप ये सोच रहे होंगे कि गोलियत को तो मारने के लिए उन 5 पत्थर में से एक पत्थर था, लेकिन आप गौर करें, पहला शमूएल 17:40 में आप घरों में इसे पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं पढ़कर आपके सामने इन वचनों को देता हूं ताकि आप इसे सही तरीके से समझ सकें। यहां पर लिखा है पहला शमूएल 17:40 में, तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली। 17:40 में लिखा है कि तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ थी। मेरे प्रियो, 17:40 में यहां पर वचन ये बताता है कि किस तरीके से उसने हाथ में लाठी ली और घाटी से 5 चिकने पत्थर चुने और अपनी चरवाही की थैली में रखे और अपनी गोफन में लेकर फिलिस्तीनी गोलियत के पास गया। क्यों? कैसे? उसने क्योंकि अच्छी तरीके से जानता था कि जो मेरे सामने गोलियत खड़ा है, इसके भाले तलवार से ज्यादा सामर्थ मेरी इस लाठी में। हालेलुया। वो जानता था, इसीलिए उसने उस गोलियत से कहा कि तू तो भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि उसकी लाठी में सामर्थ है। बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोड़ ले लो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा यही चाहता है कि इससे आप लोग अपने मन का शुद्धिकरण करो, अपनी जुबान का शुद्धिकरण करो। दाऊद कहते हैं कि मैंने अपने जुबान पर पहरा बैठा लिया है। वो कहते हैं कि मैंने मन फिराओ के वचन को अपने हृदय में रख लिया। उन्होंने अपने मन और अपने जुबान दोनों पर परमेश्वर का पहरा बैठाया। और किस तरीके से जब परमेश्वर की उस सामर्थ को अपनी लाठी में देखा, तो उसने गोलियत जैसे हैवान को भी, जो उसके सामने भाला और तलवार लेकर खड़ा था, जिसका सामना कोई नहीं कर पा रहा था, दाऊद गया और उसने उसका सामना किया। और किस तरीके से खुदा का कलाम कहता है कि वो क्या हो गया? उससे विजय हासिल कर ली, उससे जीत हासिल कर ली। क्योंकि परमेश्वर की लाठी में
दुष्ट को नाश करने की सामर्थ्य है। दुष्ट कौन है? पाप, मृत्यु और शैतान। हालेलुया। पाप, मृत्यु और शैतान, ये एक ऐसा दुष्ट है, दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर नाश करने के लिए आपके हाथ में लाठी गिरा है। कमजोर बनाने वाले कौन होता है? आपको बीमारी के बिस्तर पर ले जाने वाला कौन होता है? मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर की लाठी में जब वो पाप, मृत्यु, शैतान पर चलती है तो आवाज नहीं होती, बल्कि अपनी सामर्थ दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है। उसमें आवाज नहीं होती है। और वो सामर्थ कैसी होती है? वो आश्चर्य करने की समुद्र दो भाग हो जाए, चट्टान से पानी निकला और गोली जैसे हैवान जो है उससे जीत हासिल कर ली जाए। हालेलुया। आपको कमजोर बनाने वाला ये शैतान है। शरीर में कमजोरी के कारण कमकपी देने वाला शैतान है। टखनों व हड्डियों में दर्द देने वाला शैतान है। और जब तक इस लाठी को लेकर दाऊद के समान शैतान का सामना नहीं करेंगे तो आज वो शैतान आपके पास से कैसे जाएगा? परमेश्वर की लाठी जो आज परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, उकाब के समान उसमें जवानी होगी, हिन्नी के समान उसमें फुर्तीलापन होगा, जिसके कारण शरीर कमजोर और कपकपी वाला नहीं होगा, बल्कि मूसा की तरह 120 साल तक एक सामर्थ और ताकत वाला होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कोई गंदी बात तेरे मुख से ना निकले, इसी का तो इनकार करना है ना। ये कितना सहज है। बोझ क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एक स्वार्थ आ जाता है, जब एक लोभ आ जाता है और मन में ये एक जंग ले लेता है कि मैंने ऐसा करना है, वही तो हमारे लिए एक पाप बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला तिमोथी 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम व विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रेमी, विश्वासी, पवित्र बन जा और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार तेरा चाल चलन हो। स्मरण कीजिए कि आज अगर इन हाथों को आपने लाठी बनाकर कितनों पर चलाया, आपने अपनी जुबान को लाठी बनाकर कितनों पर चलाया, कितने लोग बन गए या घायल हुए। स्वयं से कार कर, कोई गंदी बात तेरे मुख से ना निकले, मुख पर पहरा बैठा। जवानी के अभिलाषाओं से भागने के लिए मन फिराव का मन पर वचन बैठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी अपनी जवानी के पापों को बुढ़ापे शरीर में प्रवेश करने मत दो। अगर ये जवानी के पाप जब ये बुढ़ापे शरीर में जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि जवानी में तो ताकत होती है, ताकत के कारण ही आनंद, मगन, मनमानी, अपनी इच्छा का रास्ता हम तय करते। मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कह रहा है, जवानी के पापों को बुढ़ापे शरीर में प्रवेश करने मत दो, बल्कि जवानी में ही परमेश्वर की लाठी को प्राप्त करने के लिए मन फिराव करो। मन फिराव। मेरे प्रियो, आज बुढ़ापे की लाठी जो आपके बुढ़ापे में सहारा बनेगी, जो आपके लिए साधन बनेगी, जिसमें सामर्थ होगी, जो आपको एक जवानी के तरह जो है तो वो आपके शरीर को रखेगी। मेरे प्रियो, अगर आप देखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि याकूब का कुआं, जहां पर वो सामने जल भरने को गई, ये याकूब का कुआं क्या था?
सूखेपन से तराई देने वाला, सूखेपन से निकाल कर तराई देने वाला कुआं, प्यासों की प्यास बुझाने वाला। लेकिन क्या इस कुएं के विषय में जानते हैं? मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है वो कई हजार साल तक ना सूखने वाला कुआं था। क्यों? क्या था उसमें ऐसा आश्चर्य? उस कुएं में नहीं, लाठी में आश्चर्य था। हालेलुया। कैसी लाठी में? अगर आप गिनती की किताब 21 अध्याय के 17 और 18 पढ़ते हैं, द बुक ऑफ नंबर्स 21 चैप्टर की 17 और 18 वर्सेस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसे सोंठों व लाठी द्वारा खोदा गया। देख लीजिए आप, कितना बड़ा आश्चर्य कि अब्राहम ने किस तरीके से, उसके वंशजों ने किस तरीके से, जो परमेश्वर ने उसे लाठी दी थी उसको फावड़े के समान इस्तेमाल करके एक कुआं तैयार किया। और जब लाठी से कुआं तैयार हुआ तो कई हजार तक वो नहीं सूखा। हालेलुया। तो शरीर कैसे सूख सकता है? मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है तो शरीर कैसे सूख सकता है? इब्रानियों की पुस्तक में यहां पर एक गवाही दी गई है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 21वें आयत में, द बुक ऑफ हिब्रू 11 चैप्टर के 21 वर्सेस में लिखा है, विश्वास से ही याकूब ने मरने से पहले यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। मरने से पहले तो आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन क्या किया कि क्यों आशीर्वाद दिया? और आशीर्वाद को देने के बाद क्या किया? जरा सुनिए, लिखा है विश्वास से ही याकूब ने मरने से पहले यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी लाठी से सहारा लिया। जब लाठी उसके लिए सहारा बनी तभी मेरे प्रियो लिखा है कि वो यूसुफ जो था, जो याकूब था, उसने यूसुफ के दोनों पुत्रों को, नाती पोतों का सुख की लाठी में, जो परमेश्वर की लाठी है मेरे प्रियो, ये क्या है? ये नाती पोतों के सुख को भी दर्शाती है मेरे प्रियो। इसलिए बुढ़ापे की लाठी जैसे अब्राहम के वंशजों को आशीषित करती है, वैसे ही जब ये लाठी आपके पास होगी तो खुदा का कलाम कहता है कि आपके वंशजों को भी आशीषित करेगी। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि लाठी किसको दी? वो 12 चीले जो थे, 12 चीलों में से ये लाठी किसको दी गई? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने परमेश्वर की लाठी उसी चीले को दी जिन्होंने स्वयं से इनकार किया, अपना क्रूस उठाया और उसके पीछे हो ली। जकरिया भविष्यवक्ता, जिन्होंने यीशु मसीह के चरवाहा होने का वर्णन किया कि चरवाहा भेड़ों से अलग होगा और भेड़ें तितिर होंगी। यहां पर लिखा है, जकरिया की किताब में लिखा हुआ है कि जकरिया के हाथ में 2 लाठी थी। हालेलुया। जकरिया 11 अध्याय उसकी 7 वर्सेस और 14 वर्सेस में, जकरिया 11 का 7 और 14 के अनुसार जकरिया के हाथ में 2 लाठी थी। एक का नाम अनुग्रह था, जिसका अर्थ दया व प्रेम से हो, और दूसरी का नाम एकता था, जिसका अर्थ सुख शांति के बंधनों में बांध कर रखना। किस तरीके से परमेश्वर की लाठी, जो अनुग्रह की लाठी, एकता की लाठी, जो सिर्फ हमें दया व प्रेम से ही पूर्ण नहीं करती बल्कि सुख शांति के बंधनों में भी बांध कर रखती है। लेकिन यहां पर लिखा है कि जिस लाठी का नाम एकता था उसे तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि लिखा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने
अपनी पुरानी जवानी की बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। उस एकता की लाठी को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने अपने पुरानी जवानी की बुरी आदतों को नहीं छोड़ा और ना ही जवानी के अभिलाषाओं से भागे, बल्कि खुदा के कलाम में कहते हैं कि बुढ़ापे में भी वही करते रहे। बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो, ये मन फिराव के बाद मिलेगी, स्वयं स्वीकार करने के बाद मिलेगी। सुबह पर पहरा बैठाओ, मन फिराव का वचन हृदय में बसाओ, तब ये लाठी प्राप्त होगी। मेरे प्रियो, पहली जो लाठी में अनुग्रह व एकता होती थी, अब सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जो अनुग्रह होगा मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी पत्नी। क्योंकि अब अंतिम समय है, हम और आप 21वीं सदी के शुरुआती दौर में आ चुके हैं और जब प्रभु यीशु मसीह जमीन पर थे तो उन्होंने विश्वास ना करने वालों को परमेश्वर की लाठी नहीं दी। इसीलिए कहीं पर उन्होंने चेलों को बोला कि लाठी भी मत लेना, लेकिन कहीं पर उन्होंने बोला कि लाठी लेना। क्यों? क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। 12 चेलों में से एक चेला जो खजांची था, याद है इसको? 12 चेलों में एक चेला जो खजांची था, खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपने स्वयं के खजाने बढ़ाने के लिए, भरने के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए सत्य के परमेश्वर का ही सौदा कर दिया। उससे पहले यीशु जान चुके थे इसमें शैतान समा चुका है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के विषय में यही कहा था और उस लाठी के विषय में मरकुस 6:8 में उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी ना झोली और ना बटुए में पैसे। लाठी छोड़ कुछ मत लो। रोटी, कपड़ा, मकान, नून, तेल, लकड़ी, घर गृहस्थी, हम पूरा जीवन जो है इसी में गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी में गुजारते गुजारते एक द्वार पर एक बुढ़ापा छुपा होता है जो हमारे अंदर आ जाता है और हम जवानी के पापों को उसमें प्रवेश करा देते हैं, मन फिराव नहीं करा पाते हैं और कहीं ना कहीं से हम अंतिम समय के अंदर चीड़ हो जाते हैं, कुछ अपाहिज हो जाते हैं, कुछ को एक साथ रोग पकड़ लेता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसे से बचाने के लिए ही आज आपको वो लाठी देना चाहता है जो उसने मूसा को दी, जो उसने दाऊद को दी। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम के अनुसार अंतिम समय के अंतिम भविष्यवाणी, अपने अपने पापी अभिलाषा से मन फिराओ और परमेश्वर की लाठी उसके मुख से निकला पवित्र वचन है, उसे अपने अपने हृदय में रख लो, क्योंकि अभी दाम भी है और ताकत भी है। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी क्या है जो आज आप वचन सुन रहे हैं? वो है परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो वो कह रहा है कि जवानी में ही से ले लो। क्यों? क्योंकि विलाप गीत की किताब जहां बहुत विलाप हो रहा था, वहां पर कहा गया विलाप गीत 3:27 में कि मनुष्य के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। क्यों? क्योंकि जवानी में सहज भी होगा और हल्का भी होगा। जुआ किस चीज का है? विश्वास का। विश्वास से ही अब्राहम ने, विश्वास से ही मूसा ने, विश्वास से ही दाऊद ने उस लाठी को प्राप्त किया। और विश्वास क्या? परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी पर मन फिराओ। मेरी प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि जैसे बुढ़ापे में लाठी सहारा बनती है, उठते बैठते चलते फिरने में मदद करती है, वैसे ही परमेश्वर का पवित्र वचन होता है जो हमारे और आपके बुढ़ापे में सच्चा सहारा बनकर हमें भी संभालता है। अभी तो याकूब ने उस लाठी को अंतिम समय में चूमते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहा था, क्योंकि वही उसके बुढ़ापे का सहारा बनी थी। जिस समय वो दोनों, खुदा के कलाम में लिखा ना कि जिस समय वो याकूब के उन यूसुफ के 2 पुत्रों को जब आशीर्वाद दे रहा था,
तो किस तरीके से वो लाठी को चुम रहा था। क्यों? क्योंकि वही तो एक सहारा बनी थी। उसने उस समय तक सहारा बनकर उसको उस उम्र तक सहारा दिया था, उस उम्र तक पहुंचाया था। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए आज खुदा का कलाम कह रहा है कि जब बुढ़ापे की ढलती हुई आंखें हिम के समान सफेद बाल और चेहरे पर लटकती होंगी, खुदा का कलाम कहता है कि नाना नानी दादा दादी बन चुकने का एक साइन हो चुका होगा कि तब तक आप नाना नाना दादी दादी बन चुके होंगे, दादा दादी बन चुके होंगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसे वक्त में आपको सुख और शांति देगा। चाहे ढलती हुई आंखों में धुंधलापन दूर करने की बात हो, और चाहे हिम के समान सफेद बाल, पके हुए बाल शोभा का कारण होते हैं, और यह चेहरे पर एक लटे, मेरे प्रियो, उनमें एक मुस्कान देगा, उनमें एक अपना आकार देगा, उसमें एक आनंद देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 14:13 में एक जिक्र आया है कि कब होगा, ये कैसे होगा। तो यहाँ पर एक दर्शन आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 14:13 में, द बुक ऑफ रेवलेशन 14 चैप्टर 13 वर्सेस में, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कौन से कार्य उनके साथ हो लेते हैं? एक जवानी से बुढ़ापे तक के अच्छे या बुरे कार्य। आपकी जवानी से बुढ़ापे तक के कार्य आपको सच्चा न्याय दिलाएंगे। अंतिम मृत्यु की सैया का परिश्रम परमेश्वर के लेखे के अनुसार तय करेंगे। बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोड़ लेगा। मेरे प्रियो, जो ये सोचकर पापों से मन फिराव नहीं करते कि बढ़ती हुई उम्र में शरीर तो कमजोर होगा ही, कोई ना कोई तो रोग पकड़ेगा ही, हड्डियों में तो दर्द होगा ही, कपकपी तो आएगी ही, मृत्यु तो आएगी ही, वो जान लें कि यहां पर प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है कि आपकी भलाई के कार्य ही आपके साथ सच्चा इंसाफ करेंगे। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करें कि जवानी से बुढ़ापे तक आपने सही तरीके से मन नहीं फिराया, आप दूसरे को ये कहकर लूटते रहे कि मेरे पास बढ़ गया, लेकिन आप खुद कहीं ना कहीं से लूट रहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है व्यवस्था नंबर 34:7 में, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 साल का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना ही उसका पौरुष जाता रहा। तो हम क्यों कहते हैं कि बुढ़ापे में तो हड्डियों में दर्द होगा, रोग आएगा? यहां पर तो लिखा है कि किस तरीके से 120 साल तक उसका पौरुष खत्म ही नहीं हुआ। इस गलत सोच को मन से निकालें। भजन 23:4 में दाऊद ने के जीवन की गवाही है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोच निकालें कि मरना तो है ही है, लेकिन दाऊद क्यों तो वही दे रहा है? हड्डियों में तो दर्द होना ही है, क्यों मूसा का भय दे रहा है? मेरे प्रियो, इस शैतान का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है भरमाने का, आपके मन में कब्जा करने का, ताकि आप आज का वचन सुनकर आप पापों से मन ना फिराएं,
बल्कि यूं ही कहकर आप अपना बुढ़ापे के अंदर उस गुनाह को, पाप को करते रहें, अपने मुख से गंदी गंदी बातें बोलते रहें, श्राप बनाकर, गाली बनाकर। मेरे प्रियो, जवानी से बुढ़ापे तक के कार्य व चाल चलन पवित्र हो, तभी परमेश्वर का पवित्र वचन जो परमेश्वर की लाठी है आपके पास होगा, जिससे अंतिम समय में कोई हानि ना होगी, बल्कि दाऊद के समान परमेश्वर की लाठी से मुझे शांति मिलती है, आपको भी शांति मिलेगी। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, आप परमेश्वर का आत्मा आपसे यही बात कर रहा है, बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोड़ लो। आज इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, अपने सच्चे मन फिराव के साथ जुड़े, सच्चे पश्चाताप के साथ जुड़े, क्योंकि सच्चे मन फिराव वालों के हाथ में परमेश्वर की लाठी थी। अब्राहम से लेकर उसके वंशजों तक, नूह से लेकर मूसा तक, सैमोन से दाऊद, एलीसा से लेकर जकरयाह तक, इन्होंने परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर की लाठी को थाम लिया। परंतु कुछ जिन्होंने जवानी की अभिलाषाओं से मन नहीं फिराया और यही सोचते रहे कि बुढ़ापे में तो ये होगा, बुढ़ापे में तो वो होगा, मरना तो ही है, दर्द तो ठीक है, उम्र हो चुकी है। जिन्होंने जवानी के अभिलाषाओं से मन नहीं फिराया, वो अपनी लाठी में परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाए। क्यों? कैसे? खुदा के कलाम में दूसरा राजा 4:30 में लिखा है कि एलीसा ने गेजी को अपनी लाठी दी ताकि वो सुनेमवासी के मृतक पुत्र पर रखकर आश्चर्य कर सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एलीसा ने तो लाठी दी गेजी को कि जा सुनेमवासी स्त्री के पुत्र जो मर गया उस पर ऐसे तू बढ़ाना, वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि उसके कार्य उसके साथ है। खुदा का कलाम बताता है कि बिलाम ने अपनी लाठी का प्रयोग बेजुबान गधी पर किया। किस लिए? हम जानते हैं उसके कार्य उसके साथ है। यहूदा इस्करियोती को हम जानते हैं, जो 12 चीलों में एक चीला था, उसने उस लाठी का ही सौदा कर दिया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में लेखा और न्याय जवानी की अभिलाषाओं से लेकर बुढ़ापे तक की अभिलाषाओं का ही होगा, जिनके विषय में प्रकाशित भाग 14:13 में लिखा था मेरे प्रियो कि किस तरीके से आपके कार्य आपके साथ ले जाएंगे आपको अच्छी या बुरी जगह। इसलिए वो आज बुढ़ापे की लाठी जवानी में आपको मोल देना चाहता है। जिन्होंने पापों से मन नहीं फिराया, उनमें परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ लाठी बनकर उन्हीं में काम करेगी जो आज पापों से मन फिराएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और आप इस वचन को सुनकर परमेश्वर की ओर निहारें। आपकी उम्र क्या है? यदि आज आप 15 साल के हैं तो आप बहुत जल्दी आप जवानी के दौर में खड़े हैं। आज अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो आज आप बहुत नजदीक हैं उस समय के लिए जब आप एक अपने परिवार की सुख और शांति को देखने हैं। यदि आज आपकी उम्र 60 साल की है तो आप बहुत जल्दी उस नजदीक में हैं जो नाती पोतों को सुख देखने के लिए। 15, 30, 60 उम्र कोई भी क्यों ना हो, परंतु बुढ़ापे की लाठी जवानी में मोल ले लो मेरे प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ को इस लाठी में ले लो ताकि मूसा की लाठी बन जाए, दाऊद की लाठी बन जाए, एलीशा की लाठी बन जाए और ये आश्चर्य कम करे आपके उस वक्त में जब आप कमजोर हो। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए आप अपने स्वयं के लिए, अपने बचाव के लिए प्रार्थना करें।
हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु। बुढ़ापे की लाठी चौबट में मुंह है। आज जितने लोग इसकी प्रभु कीमत चुकाने के लिए जा रहे हैं प्रभु, जो अपने स्वयं से उनके इनकार करने की है प्रभु, जो जवानी के अग्रसाओं से भागने की है प्रभु, जो किसी गंदी बात को मुख पर नहीं लाने की है, तो सहायता कर प्रभु, तो इनकी सहायता कर प्रभु, तो इनकी सहायता कर प्रभु। इनके कैसे भी रंग के प्रभु पाप हैं तो उससे क्षमा कर दे प्रभु। तो उससे खास विनती करता हूं प्रभु, एक खास गुजारिश करता हूं प्रभु कि इनके जवानी के पाप बुढ़ापे में प्रवेश ना करने पाए, बल्कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो दूर हो जाए प्रभु यीशु राजा। बुढ़ापे के कारण जो लोग इस समय ऑनलाइन हैं प्रभु, तेरी ओर निहार रहे हैं, उनकी हड्डियों में दर्द है प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से इसी वक्त हड्डियों में बसा हुआ दर्द यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हुक्म देता हूं, इन हड्डियों को छोड़ दे। जिन शरीरों में कपकपी है, एक कपकपी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस सिर को छोड़ दे। हिम्मत सखाना। जिन शरीरों में आंख धुंधला देखती है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इन आंखों में आ जाए। जिनको चलने फिरने में तकलीफ महसूस होती है, प्रभु यीशु मसीह इनके टखनों में तेरा बल हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा जो तेरे वचन की लाठी बनकर वो आश्चर्य करती है, ये लाठी वचन बनकर जितने भी प्रभु तेरा सामने हैं इसी वक्त इनके जीवनों में आश्चर्य हो जा आश्चर्य हो जा। यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य हो जाए। जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो कमजोर हो चुके हैं, जिनको उठने बैठने बोलने चलने में तकलीफ हो रही, प्रभु यीशु मसीह तेरा सामर्थी हाथ इसी वक्त वो लाठी बनकर वो इन पर छू ले, इनको छू ले यीशु मसीह, इनको छू ले यीशु मसीह, और ये शरीर इसी वक्त चंगा हो जाए। एक एक श्रापित रोग इनके शरीरों से जाता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इसी वक्त जाता है। पूरा बसखला इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हे शैतान, हे तेरे दिए हुए रोग, शैतान तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त इनके शरीरों से जाता है। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. यीशु मसीह तेरी आशीष इनके शरीरों में हो, यीशु मसीह तेरी आशीष इनके घरों में हो पिता परमेश्वर, इनकी जवानी में हो प्रभु यीशु राजा, इनके बुढ़ापे में हो और नाती पोतों के सुख में हो। यीशु मसीह एक एक जन इसी वक्त तेरे नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जाए। ओ छोटे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह ये किसी श्राप का कारण ना बने प्रभु, किसी बदुओं का कारण ना बने, किसी बुरी नजरों का कारण ना बने, बल्कि ऐसी हर एक दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूं, इन बच्चों को छोड़कर साथ रहो। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें चंगा करती है। In the name of Jesus, hallelujah. यीशु की सामर्थ, यीशु की सामर्थ तुम्हें चंगा करती है, यीशु की सामर्थ तुम्हारे परिवार को चंगा करती है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, you receive it. परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें। In the name of Jesus, hallelujah. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त क्षम्य हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर क्षम्य हो जाए। In the name of Jesus, hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तूने ऐसा किया उसके लिए तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का पवित्र वचन परमेश्वर की लाठी जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज जिस उम्र में भी आप हैं उसे ले लो, ताकि जैसे जवानी के दिनों में आपके पास ताकत है और आपके पास आनंद है, वैसे बुढ़ापे में भी वही ताकत और वो आनंद बना रहे। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।